अन्य भाषा और भविष्यवाणी के विषय में आज हम लोग देखेंगे। जो अन्य भाषा में क्या क्या हम लोग को फायदा होता है और भविष्यवाणी करने से क्या क्या फायदा होता है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। सो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम लोग बाइबल वचन में से देखेंगे जिस प्रकार हम लोग का थर्ड दिन यानी कि तीसरा दिन जो हम लोग का फास्टिंग प्रेयर में जो हम लोग को मन्ना देखे थे प्रभु का जो दास के द्वारा जो हम लोग मन्ना देखे थे, जो वचन देखे थे, उन वचन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को स्किप मत करिए। यदि आप लोग परमेश्वर के द्वारा यानी कि उसके वचन के द्वारा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो अभी आइए देखते हैं कि बास्को नगर फील्ड चर्च थर्ड फास्टिंग प्रेयर 25/3/2024 टॉपिक हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी और अन्य भाषा। देखिए, भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी जो भविष्य का जो होने का जो घटना है या तो जो भी अद्भुत काम या तो जो कुछ भी क्यों ना हो या तो भविष्य के लिए जो फ्यूचर के लिए कोई अगर उसको भविष्यवाणी करते हैं उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। और अन्य भाषा जो किसी को समझ में नहीं आता, जो परमेश्वर के द्वारा उनके साथ बातें करना होता है और ये केवल अपना ही उन्नति होता है और दूसरों का क्या बढ़ोतरी होता है, दूसरों का उन्नति भी होता है इनके द्वारा। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वचन के द्वारा हम लोग आइए बातें करेंगे। योएल 1:14 में देखेंगे हम लोग देखेंगे 1:14 उपवास का दिन ठहरा, महासभा का प्रचार करा, पुण्य और देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा हो करके उसकी दुआई दो बोल रहा है। देखिए किस प्रकार हम लोग का प्रभु यीशु मसीह का वचन बतलाता है कि उपवास का दिन हम लोग को क्या करना है, ठहराना है। जिस प्रकार एस्तेर ने ठहराया था उपवास का दिन, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया था 30 दिन 30 रात मतलब कि 40 दिन 40 रात किया था, उसी प्रकार हम लोग को क्या उपवास का दिन ठहराना है, महासभा का प्रचार करना है और पुण्यों को और वह देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में क्या इकट्ठा करके उसकी दुआएं देना है हम लोग को। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं जो टॉपिक देखते हैं पवित्र आत्मा की वरदान। यदि हम प्रार्थना में रहेंगे पवित्र आत्मा की वरदान का हम लोग को क्या करना है, मांग करना, प्रभु यीशु से उनसे मांगना है कि पवित्र आत्मा की वरदान मिले। और दूसरा है अन्य भाषा का वरदान, जो अन्य भाषा का वरदान। और तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। और चौथा है कलीसिया प्रेम और मेल मिलाप करने वाला हो। कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए, जो चर्च किस प्रकार होना चाहिए, मेल मिलाप और प्रेम करने वाला। और कलीसिया पांचवा हम देते कलीसिया एक मन हो के रहने वाले होने पाए, एक मन हो के, क्योंकि कोई अलग अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है, ऐसे नहीं बल्कि एक मन हो के हम लोग को क्या रहने वाला बनना चाहिए। फिर हम लोग और 6 नंबर देखते हैं कलीसिया प्रार्थना करने वाला बने। कलीसिया कैसे होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। और दूसरा देखेंगे कलीसिया वचन की अधीनता में रहने वाला बनने पर। कलीसिया किस प्रकार का होना चाहिए, वचन के अधीनता में रहने पर। फिर दूसरा देखेंगे कलीसिया अनुशासन में रहे, किसमें रहे, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। और फिर दूसरा है अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करना है। देखिए अन्य भाषा क्या चीज़ है, परमेश्वर से बातें करना, जो रिखला बारा सी बरा वाला दो जो हम लोग कहते हैं, ये जो दूसरा कोई जो मालूम नहीं है, कोई भी इस भाषा को समझ नहीं पाता है, लेकिन ये केवल अपना ही उन्नति होता है, अपना ही और परमेश्वर के द्वारा बातें करना होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या हम लोग देखे थे, अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करना और अन्य भाषा अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना की गहराई में जाना है। अन्य भाषा के द्वारा हम लोगों को क्या प्रार्थना की गहराई में जाना है। और दूसरा देखते हैं अन्य भाषा आत्मा की पल को बढ़ोतरी करता है। अन्य भाषा के द्वारा क्या होगा, और दूसरा अन्य भाषा जो है आत्मा की पल यानी कि जो प्रेम, धीरज, कृपा, ये सब जितना 9 टू 9 पल है, 9 को पल जो क्या बढ़ोतरी करता है।
अन्य भाषा वरदानों की उन्नति करता है। क्या चीज़ का? वरदानों का। और दूसरा देखते हैं जो भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी कलीसिया को प्रेरित करता है। जो कि हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, जो हम लोग मन से जो प्रार्थना करते हैं, मन से वचन को अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, उसी को भविष्यवाणी बोलते हैं। भविष्यवाणी 3 प्रकार का होता है। एक मनुष्य के द्वारा, एक दुष्ट आत्मा के द्वारा, एक अपवित्र यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करता है, और मनुष्य के द्वारा जो है ना भविष्यवाणी करता है। कोई नाम लेके दूसरा को पुकारता है, बिना देख के, बिना जाने, उसी को भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं। और जो दुष्ट आत्मा भी ये सब करता है। 3 प्रकार का होता है। और भविष्यवाणी शांति प्रदान करता है। भविष्यवाणी जो है ना शांति को प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोग टॉपिक देखे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वचन के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 12 का 1 से 11 हम लोग देखेंगे। 11 आप लोग बाइबिल में से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। 12 वचन जो पहला कुरिन्थियों 12 का 1 से 11 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, किंतु सब के लाभ पहुंचने के लिए हर एक आत्मा को प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। देखिए कितना प्रकार का है। क्या है? पवित्र आत्मा का जो वरदान है। वरदान बहुत प्रकार का होता है, लेकिन आत्मा जो है ना एक ही होता है, लेकिन वरदान बहुत प्रकार का है। सबके सब जो है ना लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, उनको हर एक को दिया जाता है लाभ पहुंचने के लिए, फायदामंद के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। और वो हम लोग वरदान कैसे प्राप्त करेंगे? हम लोग को जो हम लोग देखे ऊपर में हेडिंग में कि अधीनता में रहना है। कलीसिया जो है ना परमेश्वर के वचन क्या है? अधीनता में रहना है, अनुशासन में रहना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। इससे हम लोग इस वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक पे प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। जैसे कि एक आदमी को आत्मा के द्वारा, यानी कि उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, जो ज्ञान की बातें एक दूसरे को सिखाता है, ये भी दूसरे को मिलता है। और दूसरे जो है ना उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, जो बुद्धि का बातें अलग हुआ और ज्ञान की बातें अलग हुआ। और किसी को उसी आत्मा के विश्वास, देखिए आत्मा के द्वारा विश्वास भी होता है। जो हम लोग विश्वास करते हैं ना, वो जो हम लोग को वरदान मिला है, जो आत्मा मिला है, इसीलिए हम लोग विश्वास में पक्के हैं। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगे करने का वरदान। देखिए किसी को चंगा करने का वरदान हम लोगों को मिला होता है। किसी दुष्ट आत्मा से चंगा, बीमारी से चंगा, मरे हुए को चंगा, मतलब कि जिलाना, यह सब वरदान भी अलग अलग हम लोग को मिलता है प्रभु यीशु के द्वारा। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति। देखिए किसी को सामर्थ्य का, यानी कि जो दुष्ट आत्मा के गढ़ों को नष्ट करने के लिए जितना भी सामर्थ्य होता है प्रभु परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को जो है ना भविष्यवाणी का, जो हम लोग ऊपर में देखे से भविष्यवाणी और अन्य भाषा के द्वारा, यानी कि उनके टॉपिक में हम बातें किया था। किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। देखिए आत्माओं की परख, जो आत्मा को परखते हैं, जिस प्रकार का हम लोग का पास्टर वो कह रहा था, हम लोग विश्वास तो सभी कोई करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो चलता है, उनका चेहरा अलग टाइप दिखता है, ज्योति के समान। उसका चेहरा जो है ना बहुत ही अलग टाइप रहता है। वही उसी को बोलता है आत्माओं की परख। और किसी को उनके अनेक प्रकार की भाषा, और बहुत से लोग है ना अनेक प्रकार का लैंग्वेज यानी कि भाषा को बोल पाते हैं, वो भी एक वरदान है। जैसे कि कोई अलग अलग इंग्लिश, हिंदी, जो तमिल, जो भी हो, क्यों जितना भी 10 to 12 to ऐसा लैंग्वेज दूसरा को बोल पाता है। ये परमेश्वर का है? वरदान है। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और किसी को जो भाषा का जो अर्थ होता है अनुवाद करते हैं, उनका भी अर्थ बताने का भी वरदान को मिलता है।
फिर दूसरा वचन हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 4। इसमें देखते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धून में रहो, विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो। देखिए, प्रेम का अनुकरण करना है हम लोग को प्रियो, ना कि बुराई का। प्रेम का यानी कि परमेश्वर जो हमें प्रेम सिखाया, क्या क्योंकि बोला है जो मेरा पुत्र वो प्रेम करता है, और परमेश्वर से जो जन्मा है वो प्रेम को क्या करता है, अनुसरण करता है प्रेम का। आत्मिक वरदानों की भी धून में क्या करना है, रहना है हम लोग को। विशेष करके या कि भविष्यवाणी करो, विशेष करके मस्ट यानी कि ज़्यादा से स्पेशल परमेश्वर ये हम लोग को कह रहा है कि भविष्यवाणी करने का, प्रॉफिट करने का। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखिए, जो अन्य भाषा में हम लोग ऊपर में नहीं देखे थे, अन्य भाषा जो है ना अपना उन्नति करता है और परमेश्वर से बातें करता है। देखिए, इसमें भी यह बताया अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखिए, परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखिए, वेद का उसमें बहुत सा वेद होता है, लेकिन आत्मा में होकर क्या बोलता है। वो जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। देखिए, हम लोग देखे थे, जो अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपना ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है हम लोग वचन के लिए, जो आने वाला समय में क्या होगा उनके लिए हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेट करते हैं। वो कलीसिया को क्या उन्नति मिलता है, उन्नति को प्रदान करता है। फिर तीसरा देखेंगे इफिसियों 6 का 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए, हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर प्रकार में दुख या तो तकलीफ जब कभी भी हम लोग को क्या आत्मा में होकर प्रार्थना करना है हमें, और विनती करते रहना है हमें। और इसीलिए जगते रहो बोल रहे कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जितना भी पवित्र लोग पाए जाते हैं, जितना भी, हालांकि हम लोग पाप करते हैं सोच से, विचार से, फिर भी प्रभु यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बहा है उनके द्वारा हम लोग क्या पवित्र किए गए हैं। तो हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग के लिए एक दूसरा हम लोग को क्या लगातार विनती क्या करना है। इस प्रकार इनमें वचन बतलाती है। फिर 4 में देखते हैं गलातियों 5 का 22 से 23। गलातियों 5 का 22 से 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और साहिम है, यानी कि स्वयं जो पर्सनल। दिखना कितना हुआ, 1। आत्मा का फल प्रेम 1 हुआ, आनंद 2 हुआ, मेल 3 हुआ, धीरज 4 हुआ, कृपा 5 हुआ, भलाई 6 हुआ, विश्वास 7 हुआ, नम्रता 8 हुआ, और स्वयं वो क्या हुआ, 9 है। 9 फल जो हम लोग ऊपर में देखे थे, जो कि भविष्यवाणी क्या करता है, आत्मा के फल को बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार से हम लोगों को बतलाता है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जितना भी 9 फल हम लोग देखे हैं, हम लोगों का हृदय में, हम लोग का मन में यदि ये सब दिखता है, ये सब यदि फल हमारे बीच में है, तो इसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा पतरस 1 का 21। दूसरा पतरस 1 का 21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, क्या हम लोग समझे में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है। देखिए, अभी तक जितना भी बाइबल में वचन लिखा गया है ना, ये कोई भी मनुष्य का बुद्धि और ज्ञान से नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा उनके ऊपर हो के, मतलब कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर काम करके वो क्या लिखा है वचन को। इसीलिए आकाश धरती एक दिन टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा बोल के वचन लिखाता है। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग यूहन्ना में देखते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए, हम लोग कितना अच्छा वचन को हम लोग सुन रहे हैं। यूहन्ना में आप लोग देख सकते हैं इसको, यूहन्ना 1 का वचन में, आदि में जो वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वाला वचन आप लोग देख सकते हैं। और मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे।
इस प्रकार से बोलते थे, इस प्रकार से बोल के, इस प्रकार से पवित्र आत्मा में हो के वो लोग क्या वचन को लिखा है। कितना अच्छा हम लोग इस वचन को देखा, तो इनके द्वारा अब सबों को आशीष मिले बहुतायत से। जितना हम लोग देखे कि अन्य भाषा के लिए, भविष्यवाणी के लिए क्या क्या पैदा होता है, क्या क्या लाभ होता है, इन वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष करे। इन वचन को ना केवल सुनने वाला बल्कि वचन पर चलने वाला हम लोग को बनना चाहिए, जो वचन बतलाती है। जो ऐना के समान यदि हम लोग वचन को देखते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये जो है ना हमारे लिए अभागन है, यानी कि हम लोग जो है ना उस योग्य नहीं होंगे। हम लोग को योग्यता बनना है परमेश्वर के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए योग्यता बनना है, तो हम लोग को वचन के अनुसार चलना होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग उद्धार मिलना पाए, और भी लोग इस वचन को जानने पाए कि परमेश्वर हम लोगों से क्या कह रहा है। तो इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू गाइस, प्रेज द लॉर्ड।